देती है, ये तो बहुत गलत बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो वकील होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता रखते हैं। तो इसकी जो योग्यता होती है महान्यायवादी की, ये एक्चुअल होता क्या है? वकील। क्या होता है? वकील। किसका वकील होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इसकी योग्यता कितनी होती है? जज के बराबर। कहां के जज के बराबर? सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता क्या है? अगर आप हाई कोर्ट में 10 साल वकालत कर लिए या 5 साल तक हाई कोर्ट में जज रह गए तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं, ऐसे ऐसे वकील हैं जो जज से ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। और रियलिटी में जज का काम तो आसान वकील ही करते हैं। इसलिए देखिएगा, जज कभी भी वकील से बहुत अच्छे से पेश आता है। जज को पता ही नहीं है मामला क्या है, सारा भंडा फोड़ देते हैं सब वकील। तो जज क्या करता है? ऑर्डर लड़ो तुम भंडा फोड़ो उसका, तू भंडा फोड़ेगा वहां पे। यहाँ पे साहब इसी ने हत्या किया था, यही हत्या किया था यहाँ पर, यहाँ पे तू कहेगा कैसे कह सकते हैं हत्या किया था? ये तो पीएमसीएच में एडमिट था उस दिन, देखिए यहाँ पर ये है एडमिट का, यहाँ पर इसका ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे। तो सब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, वो भी प्रमाण के साथ। जज का काम यही है कि अगर फर्जी सबूत दिया तो वकील को जेल भेज देंगे। और वकील का लाइसेंस होता है, जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है ना, वैसे बार एसोसिएशन से वकील का लाइसेंस, जज वकील का लाइसेंस है क्या कर देगा? कैंसिल कर दे। तो जज का काम कुछ नहीं, चुपचाप दोनों को टुकुर टुकुर सुनता है। हाँ हाँ, बोल 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 बोल, तुम बोल। तो ये उसको बोलेगा, ये उसको बोलेगा, ये उसको बोलेगा, बस जज के सामने प्रॉपर सबूत जाना चाहिए। तो जज का काम कौन आसान करता है? वकील। मेहनत करके कौन आता है? वकील। सबूत में देखता है कौन है? वकील। इधर उधर क्रॉस चेक करेगा वकील। आके बहस किसके सामने करेगा? जज के सामने। हाँ, जज के सामने। अब कुछ लोग कहते हैं बिना वकील केस नहीं लड़ सकते, तो जो ससुराल लड़ गिर ढह जाओ, बिना डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करा सकते, चीर ले अपन किडनी चीर ले। अरे छोट मोट फुंसी उनसी आदमी फोड़ देता है, पिंपल उम्पल निकला तो चाप उप के बाहर फेंक देता है उसको, कि आपका ऑपरेशन कराना है किडनी का, अपने से कर दीजिएगा, इससे अपने नहीं ना होगा। जज के सामने जाके कई को कहेगा सब मैं खुद केस लड़ना चाहता हूं, तो जज कहेंगे आओ तोरा निपटाते हैं, आओ। तो वकील को ही पावर है लड़ने का, आपको बचाने की कोशिश करता है। समझ में आ गया कि नहीं? तो महान्यायवादी पेशे से क्या होता है? वकील। अयोग्यता क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील लड़ रहे हैं ना केस, उसमें 80% की योग्यता उस जज के बराबर है। एक से एक वकील है सब सुप्रीम कोर्ट में, जिसका कोई हद नहीं। यहाँ पर बहुत धुरंधर वकील हैं सब। राम जेठमलानी तो नहीं रहे, और तो एक जबरदस्त वकील है एपी सिंह, समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। और हरीश साल्वे, ये भी जबरदस्त वकील हैं। एक राजमनु सिंधवी, कपिल सिब्बल, सब कोर्ट के इतना बड़का बड़का वकील है लोग, जिसका कोई ना। पी चिदम्बरम, बड़े बड़े वकील है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं तो जज लोग को लगता है कि आज कौन सी रिसर्च करके आया रे भाई यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, केंद्र सरकार का जितना मामला रहेगा केस करिएगा, केंद्र सरकार पे कौन लड़ेगा? आप सरकार पे केस कर दिए, हमारा 15-15 लाख रुपया दो, तो कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई बवाल हुआ केंद्र सरकार पे तो केस लड़ने कौन जाता है? महान्यायवादी। तो केंद्र सरकार का कानूनी अधिकारी महान्यायवादी। लेकिन इस एग्जाम में ऐंठ के बोलेगा, कहेगा केंद्र सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी, और कहेगा केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी। क्या यह सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है? लड़ सकता। हाई कोर्ट में लड़ सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लड़ सकता है। कोई दिक्कत है किसी को? अरे कहीं भी लड़ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं लड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला यूं उड़ा देगा यहाँ पर। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ने के तरीके अलग होते हैं, वो छोटी सी छोटी चीजों पे क्या होता है? डिस्कस होता है। कई बार हाई कोर्ट जो होता है ना, भेज देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पहले छोट मोट लेवल का वहां सुनवाई करके आइए, फिर हम आपकी केस को क्या करेंगे? सुनेंगे। यहाँ पर ये संसद में बैठता है मंत्रियों के बगल में, और अगर मंत्री कभी फंस जाते हैं किसी कानूनी मामले में तो खड़ा होकर खुद सरकार का पक्ष लेता है कि ऐसे नहीं, सरकार यहाँ सही है। जैसे समान सिविल संहिता जब आएगी तो सरकार से 75 को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या सही है क्या गलत है। आपको क्या लगता है सरकार में बैठे लोगों को इतना पता रहता है क्या सही है क्या गलत है? नहीं। तो वो धीरे से खोद देगा। से किसको? अटॉर्नी जनरल को, महाराज बोलिए, दुका बोलता है आर्टिकल 44 कौन सी है? कहेगा हम संभालते हैं।
अब वहां पे कहेगा आर्टिकल 44 में बोला गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये दोनों के लिए बराबर है। जब हम यूनिफॉर्म इलेक्शन लॉ लगा सकते हैं, यूनिफॉर्म पिनल कोड लगा सकते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं? तो बैठ के नेता देखेगा कितना पढ़ल लिखल है यार, दुका दुका बोल रहा है यार, ही तो पिनल कोड वगैरह दुका दुका बोलता है यहाँ पे, तो सारा बात बोलेगा। लेकिन हमने उसे वोट नहीं दिया, इसलिए जब विधेयक प्रस्ताव पारित होगा तो मतदान नहीं करेगा। यही उसका मेन क्वेश्चन पूछना होता है। दुइये को क्वेश्चन पूछता है केंद्र सरकार का विधि अधिकारी महान्यायवादी, और क्या वो सदन में बैठक में भाग लेता है? लेता। कार्रवाई में भाग लेता है? मतदान करेगा? नहीं। सदन की कार्रवाई में भाग लेगा किंतु मतदान नहीं करेगा। अटॉर्नी जनरल की सहायता करते हैं सॉलिसिटर जनरल, वो छोटा वकील होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करेगा सॉलिसिटर, फाइल रेडी करता है सॉलिसिटर जनरल। अब यहाँ समस्या समझिए, अटॉर्नी जनरल को केंद्र सरकार सैलरी नहीं देती है, केंद्र सरकार सैलरी नहीं देती है, ये तो बहुत गलत बात है। केंद्र सरकार सैलरी नहीं देगी, क्या देगी तब? रहने के लिए बंगला, बॉडीगार्ड, गाड़ी, ये सब चीज व्यवस्था दे देगी। तो ये खाएगा कहां से? आखिर इसको खाने के लिए व्यवस्था रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? खाएगा पिएगा? गेट खोल दो बाबू, गर्मी लग रहा है, ढकेल तो खुल जाएगा। आगे बढ़े, क्या हमारा केस लड़ सकते हैं? अटॉर्नी जनरल लड़ सकते हैं हमारा केस।